इन दिनों फिल्मों के सीक्वल बनाने का पूरा जोर चला हुआ है। पूर्व की कई फिल्मों के सीक्वल बनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में निर्देशक राजकुमार हिरानी ने भी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के सीक्वल बनाने की बात एक इवेंट में कही है। हालांकि इस इवेंट में उन्होंने इस फिल्म के स्टोरी या दूसरी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को यह कहते हुए बताने से इनकार कर दिया कि संजू बार बार इसके लिए दबाव बना रहा है इस फिल्म को बनाने के लिए, और उनके पास इस आशय की सीक्वल वाली 5 इनकम्प्लीटेड स्टोरी है। राजकुमार हिरानी के बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा निर्देशित फिल्में जल्दी फ्लॉप नहीं होती हैं और उन्होंने एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। इन्होंने 3 इडियट्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में। आइए जानते हैं राजकुमार हिरानी ने क्या कहा इस फिल्म के सीक्वल को लेकर, और इस सीक्वल की कहानी क्या होगी इसे जानते हैं इसके प्रीक्वल मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी के आधार पर। इवेंट में दर्शकों से बात करते हुए फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने कहा, मेरे पास मुन्ना भाई की 5 आधी अधूरी स्क्रिप्ट हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट पर 6 महीने बिताए, इंटरवल तक पहुंचा और यह उससे आगे नहीं बढ़ पाया। मुन्ना भाई LLB, मुन्ना भाई चल बेस, मुन्ना भाई चले अमेरिका और भी बहुत कुछ है। डंकी के फिल्म निर्माता ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि अगली किस्त पिछली फिल्मों से बेहतर होनी चाहिए। मैं अब उसी पर काम कर रहा हूं। राजकुमार हिरानी ने उस समय दर्शकों को हंसा कर लोटपोट कर दिया जब उन्होंने बताया कि किस डर से वह मुन्ना भाई MBBS 3 बनाने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि संजू घर पर आ सकता है और मुझे अगला पार्ट जल्द से जल्द बनाने के लिए धमकी दे सकता है। वह वास्तव में एक और मुन्ना भाई फिल्म करना चाहता है। बाद में उन्होंने कहा कि सीक्वल बनाने के बाद वह नए आइडिया सोच रहे हैं और जल्दी इस पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। बात इसके प्रीक्वल मुन्ना भाई MBBS की जाए तो इसमें मुरली प्रसाद शर्मा मुंबई में एक गैंगस्टर है जिसे मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है। वह मुन्ना भाई हर साल अपने एक सहयोगी सर्केश्वर, जिसको सर्किट के नाम से फिल्म में जाना जाता है, उसके गिरोह की मदद से वहाँ जबरन वसूली का धंधा चलाता है। मुन्ना के माता पिता हरिप्रसाद और पार्वती को धोखा देने के लिए उसे अपने ठिकाने को पूरी तरह से काम करने वाले अस्पताल में बदल देता है। उसके माता पिता मानते हैं कि मुन्ना एक असली डॉक्टर बन गया है जो सर्किट के घर वाले अस्पताल में काम करता है। इस बीच पार्वती के साथ हरि की वार्षिक यात्रा में से एक में हरि की मुलाकात उसके दोस्त डॉक्टर जगदीश अस्थाना से होती है, जो एक स्थानीय मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। हरि अस्थाना के सामने प्रस्ताव रखता है कि वे उसकी बेटी और मुन्ना की बचपन की दोस्त चिंकी की शादी उससे करवा दे। अस्थाना सहमत हो जाता है, भले ही मुन्ना उसे अस्वीकार करने के लिए कहता है ताकि उसके माता पिता को सच्चाई का पता न चल सके। हालांकि जब उसकी नौकरानी मुन्ना की तस्वीर पर चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देती है तो अस्थाना को सच्चाई का पता चलता है और वो मुन्ना को हरि और पार्वती के सामने उजागर कर देता है कि वह नकली डॉक्टर है। अपने बेटे के असली पैसे की कमी से अपमानित होकर वे शहर छोड़कर चले जाते हैं और मुन्ना अस्थाना के पास वापस जाने के लिए डॉक्टर बनने की कसम खाता है। लेकिन अनजाने में होम सर्जन डॉक्टर रुस्तम पादरी की मदद से वह उसके कॉलेज में दाखिला ले लेता है। यह सुनिश्चित है कि मुन्ना ने प्रवेश परीक्षा में धोखाधड़ी की है, लेकिन वास्तविक सबूतों के अभाव में वह मुन्ना को वहां पढ़ाने की अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। छात्र बनने के बाद मुन्ना भाई MBBS अपने सामान्य ज्ञान उपचार के शासन को लागू करके अपने तरीकों पर वापस आ जाता है। वह वैसे ही वसूली के धंधे में लग जाता है। सीधे अस्थाना की पारंपरिक राय को चुनौती देता है ताकि वह उसे परेशान कर सके। स्कूल में डॉक्टरों और मरीजों के बीच की यांत्रिक, कार्टेशियन और ऑब्जेक्टिव को लेकर अक्सर नौकरशाही संबंधों पर जोर देने के बावजूद मुन्ना लगातार अपने सहानुभूति बटोरने के लिए रोगियों का वह डॉक्टरों से लड़ता है, प्रोफेसर से लड़ता है ताकि उनका इलाज ढंग से हो सके और पारंपरिक चिकित्सा द्वारा इलाज की वो बात करता है।
अस्थाना इसे अराजकता के रूप में देखता है, लेकिन वह इसे रोकने में असमर्थ है, क्योंकि मुन्ना भाई वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का अतिक्रम का सहारा लेकर उसे कोई भी काम करने में असमर्थ कर देता है। अब डॉक्टर अस्थाना अपने तनाव से निपटने के लिए हंसी चिकित्सा का सहारा लेता है। इसी समय मुन्ना अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर सुमन के साथ दोस्ताना संबंध विकसित करता है। हालांकि उसे यह पता नहीं है कि यह वही चिंकी है जिससे वह बचपन में प्यार करता था और वह अस्थाना की बेटी है। एक अज्ञानता जिसका वह मजाकिया ढंग से फ़ायदा उठाती है और अस्पताल में कई रोगियों को ठीक करने के लिए पुराने ज़माने की दयालुता और प्यार का उपयोग करती है। इसमें एक रोगी करण भी शामिल है। वह आत्महत्या करने वाला युवक जो एक दिन कॉलेज में मिला था डॉक्टर पावरी के पिता, जो उसमें बीमार पड़ गए थे और जीने की इच्छा खो चुके थे, वह एक कम सराहना प्राप्त चौकीदार को भी धन्यवाद देता है और जहीर को खुश करने के लिए रोगी वार्ड के अंदर एक स्ट्रिपर को लाने की व्यवस्था कर देता है जो पेट के कैंसर से मर रहा है, जिससे वह इस प्रक्रिया में दोस्ती कराता है। जब अस्थाना को स्ट्रिपर प्रकरण के बारे में पता चलता है तो ऐसे मुन्ना को अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित करने का संभावित कारण के रूप में देखता है, लेकिन मुन्ना के वापस रहने के लिए वह खुद को घायल करने के बाद जूद ऐसा करने में विफल हो जाता है। हालांकि उसके ठीक होने के बाद अस्पताल के कर्मचारी, मरीज और छात्र अस्थाना के रास्ते में आ जाते हैं और मुन्ना को वहां से नहीं जाने देने के लिए उसे मना लेते हैं। उसके नामांकन को बनाए रखने के लिए डॉक्टर अस्थाना उसे एक टेस्ट देने के लिए कहता है। हालांकि मुन्ना ने कोई तैयारी नहीं की है, उसके बावजूद उसे परीक्षा देनी पड़ती है और वह पढ़ाई से ज़्यादा रंगदारी वसूलने में अपना ध्यान लगाता है। इसलिए वह अपनी गलती को इस दौरान मान लेता है और वहां से जाने की बात करता है। इस बीच उसी रात जहीर की मृत्यु हो जाती है और आनंद अभी भी सदमे में है। मुन्ना परीक्षण के दौरान इसमें एक बिंदु पर हार मान लेता है और वहां से चला जाता है। अब इसमें लकवाग्रस्त रोगी आनंद बनर्जी, जो 12 वर्षों से ब्रेन डेड था, वह वापस जीवित हो जाता है। सुमन को आनंद के ठीक होने के पीछे मुन्ना के चमत्कार का एहसास होता है। मुन्ना डॉक्टर नहीं बनता, लेकिन उसके चमत्कारी उपचारों की खबर उसके माता पिता तक पहुंचती है। वे शहर लौटते हैं और मुन्ना भाई को माफ़ कर देते हैं। मुन्ना सुमन की असली पहचान जानने के बाद उससे शादी कर लेता है और साथ मिलकर वे मुन्ना के परिवार के गांव में एक असली अस्पताल खोलते हैं। सर्किट भी 1 साल बाद शादी कर लेता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम शॉर्ट सर्किट होता है। अस्थाना डीन के पद से इस्तीफा देकर मुन्ना के तरीकों को अपनाते हुए मुख्य डॉक्टर बन जाता है और जैसे ही यह फिल्म ख़त्म होती है, आनंद सामान्य मानसिक स्वास्थ्य में वापस आ जाता है और कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले अस्पताल में बच्चों को अपनी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार मुन्ना भाई MBBS ने डॉक्टरी की जो पढ़ाई नहीं की, उसके बावजूद उसने उसे ठीक किया। कुल मिलाकर यह फिल्म पूरा मजाकिया था। ऐसे में मुन्ना भाई MBBS के जो सीक्वल बनने वाले हैं उसमें भी ऐसे ही मजाकिया रोल होंगे और तरह तरह के जो आधुनिक तिकड़म हैं, किस प्रकार से सही चीज़ों को गलत ढंग से दबाया जाता है, किस प्रकार से फ़ायदा उठाया जाता है स्थितियों का, ये सारी बातें उसमें दिखाई जाएंगी।